80 बरस के है गए नंद बाबा, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। नंदरानी मैया भी 80 वर्ष की है गई, पर अब सब ब्रजवासिन को लगवे लगी कि अब के लाला होए गो। बंधुओं, ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में लोगों की आयु ज्यादा होती थी, इसलिए 80 वर्ष में संतान हो रही है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हां, द्वापर युग का 80 वर्ष हम आज का 35-40 वर्ष के बीच का समय मान सकते हैं, वो भी ज्यादा है। उस अवस्था में पुत्र या पुत्री का होना भी थोड़ा संकोच तो होता है, परंतु नंद बाबा और यशोदा मैया की इतनी आयु है गई, अभी तक लाला नाए भयो। बाहर वाले लोगों को ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो कि भैया ने शांत है जाओ। तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, उनका नाम है सांडिल्य मुनि। क्या नाम है? कई ब्राह्मण हैं वो सांडिल्य गोत्रीय होते हैं, कई ब्राह्मण गर्ग गोत्रीय होते हैं। गर्ग हमारे वैश्यों में भी होते हैं और गर्ग गोत्र ब्राह्मणों में भी होता है। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज के ये सब ऋषियों की ही संतान है ब्राह्मण। तो गर्गाचार्य जी जो हैं ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, मतलब भगवान के अगर कुल पुरोहित, असली कुल पुरोहित हैं वो गर्गाचार्य जी हैं। लेकिन क्योंकि ठाकुर जी नंद बाबा के यहां आ गए तो नंद बाबा के कुल पुरोहित कौन है? सांडिल्य मुनि। तो जब तक ठाकुर जी का प्राकट्य नहीं हुआ था तो सांडिल्य मुनि जी समय समय पर आकर के यज्ञ हवन कराते थे कि भाई नंद बाबा के लाला है जाए। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी सुनाते, एक बार सांडिल्य मुनि बड़े व्यस्त थे और नंद बाबा ने प्रार्थना की कि एक पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कर दीजिए। तो सांडिल्य मुनि बोले मैं तो व्यस्त हूं, मैं अपने भांजे को भेज दूंगा, वो मोते ज्यादा विद्वान है। और भांजे जो थे वो पहले कभी आए नहीं थे ब्रजमंडल, उन्होंने आकर के यज्ञ आदि किया और यज्ञ करने के भाव से अनेक ब्राह्मणों को लेकर के आए थे साथ में। यमुना जी के तट पर नंद बाबा ने बढ़िया टेंट सिटी जैसी बनवा दी, उसी में ब्राह्मण रहते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, चकाचक हलवाई प्रसादी बनाते हैं, पाते हैं और ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान में बंधुओं जितनी महत्ता मंत्रों की है, जितनी महत्वता यज्ञ वेदी आदि नियमों की है, उतनी ही महत्वता ब्राह्मण की प्रसन्नता की है। वो प्रसन्न होना चाहिए। आजकल ऐसा होने लगा है कि यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, विवाह भी कराते हैं, लेकिन ब्राह्मण को प्रसन्न नहीं करते। वो यजमानों के व्यवहार से, यजमानों की बातों से, यजमानों के जो परिकल्पना होती है उससे ब्राह्मण दुखी हो जाता है। अब आप पैसा कितना लगा रहे हो, व्यवस्था कितनी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ब्राह्मण यदि प्रसन्न नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं होगा। उसकी प्रसन्नता बहुत जरूरी है। तो नंद बाबा ने खूब सुंदर सबके भवन बनवा दिए और सब ब्राह्मण यमुना जी के तट पर पहुंचे। नंद बाबा बोले बढ़िया चकाचक आप लोग प्रसाद पाओ, हमने मथुरा के बढ़िया वाले हलवाई बुलवा रखे हैं, देसी घी में बढ़िया सब प्रसादी बनाएंगे, प्रसाद पाओ और यज्ञ करो, जप करो, घर में लाला होना चाहिए। और संकल्प में ये कह दीजिएगा विष्णु आराधनार्थाय, हमको लाला इसलिए नहीं चाहिए कि कल को वो हमारो अंतिम संस्कार करेगो या हमारे वंश को आगे बढ़ावेगो या खूब धन संपत्ति बढ़ावेगो, नहीं, हमको लाला हमारे चाहिए। 9 लाख गैया हैं, हमारे बाद उन गैयान की सेवा कौन करेगो? हमारे घर रोज संत आवे, उन संतन की पधरामनी कौन करेगो? अब भैया मैं नंद बाबा इतना बड़ो बुरा होगो, मैं चलो जाऊंगा तो मेरे बाद गौ ब्राह्मण संतन की सेवा रुके नहीं, इसलिए एक लाला चाहिए। फिर भले ही 7 लाली है जाए, अब लाली तो फिर अपने घर चली जाएगी ना, या घर को कौन संभालेगो, और या घर में आवे वाले संत गैयान की सेवा कौन करेगो, या हमारे एक लाला चाहिए। मतलब समझे, पुत्र की कामना भी किस लिए कर रहे हैं? संत गौ ब्राह्मण इनकी सेवा के लिए। हमें तो लगता है ठाकुर जी ने संकल्प सुन के ही मन बना लिया होगा कि भैया गौ ब्राह्मण संतन की सेवा के काज कोई और नहीं आवेगो, तब तो मैं ही आऊंगा, तब तो मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि संतन की सेवा गैयान की सेवा मुंह तो बढ़िया कौन करेगा। तो ब्राह्मणों ने संकल्प लिया कि गौ ब्राह्मण प्रतिपालक
एक संतान नंद बाबा के यहां हो। लेकिन हमारे मथुरा के हलवाई कलकत्ता के हलवाइयों को टक्कर देते हैं। कचौड़ी बनाने में, पकौड़ी बनाने में, मिष्ठान बनाने में हमारा व्रज कलकत्ता से पीछे नहीं है। आपके यहाँ की भले ही संदेश आप हमको कितनी भी वैरायटी के खिला दो, पर जो स्वाद हमारे मथुरा वृंदावन की रबड़ी में आ जाता है ना महाराज, ऐसे पछाड़ खा के संदेश नीचे गिरता है। फिर व्रज की रबड़ी के आगे, व्रज की लस्सी के आगे, व्रज के पेड़ान के आगे संदेश ऐसे डोला है। जय हो ताऊ जी तो यही है। मिष्ठान का जन्म, मिष्ठान का प्रादुर्भाव तो हमारे व्रज से ही हुआ है। ये गौ रस की जितनी सामग्रियां बनती हैं, गौ रस से बनने वाली सामग्रियों का निदान तो व्रज ने ही किया है। और बाद में फिर कलकत्ता वाले ले गए, लेकिन आज भी ब्रज का जोर नहीं है। अब तो थोड़ी मिलावट ज्यादा होने लग गई है सब जगह, पर फिर भी ब्रज आ गई है। ब्रज की वस्तु अलग ही होती है। तो मथुरा के हलवाई ऐसा ऐसा सुंदर पकवान बना बना करके खवा में महाराज की सवेरे उठते ही ब्राह्मण देवता स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठे संध्या वंदन करने, हलवाई कह दें आओ 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 महाराज, बाल भोग तैयार है गयो। सुबह सुबह ब्राह्मणों ने जैसी प्रसाद पाया, इतना स्वादिष्ट प्रसाद, तो ब्राह्मण इतना भोजन कर लेते कि महाराज अनुष्ठान प्रारंभ ही नहीं होता, उससे पहले ब्राह्मण कहते ने एक देर सो लो भैया, फिर बाद में करेंगे। सब ब्राह्मण सो गए। जब उठते स्नान करके जैसे ही बैठते अनुष्ठान में, हलवाई नारा लगाते, बोले कि दोपहर का भोजन तैयार है, जल्दी पालो। बोले अभी अभी तो बाल भोग किया। बोले अब दोपहर का भी बन गया, पाओ। कचौड़ी आदि पा करके ब्राह्मण देवता फिर बिल्कुल मदमस्त हो जाते। बोलते अब भैया ने एक देर और सो लो, रात में करेंगे अनुष्ठान। फिर सो करके स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठते, हलवाई फिर बोलते, बोले रात का कलेऊ ब्यारू तैयार है। 5-6 दिन निकल गए, ब्राह्मणों का अनुष्ठान शुरू ही नहीं हुआ, केवल पा रहे हैं और सो रहे हैं, पा रहे हैं और सो रहे हैं। और नंद बाबा को लग रही है कि ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं, लाला आ जाएगा। हमारे नाना जी कहते 5 दिन तक अनुष्ठान शुरू नहीं हुआ, पर 5वें दिन प्रसाद पा करके और व्यवस्था से प्रसन्न होकर के ब्राह्मण बार बार कहते, हे विधाता अनुष्ठान तो अभी शुरू है नहीं पायो, लेकिन यहाँ नंद बाबा ने हम ब्राह्मणन को इतना सम्मान किया, इतना सत्कार किया है, अब चाहे कोई बालक दियो और बालक ना दे सके तो तू खुद आ जाइयो, लेकिन या को लाला बन के जरूर आइयो, यानी हमको इतना प्रसन्न कर दियो है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला तू एक बार सोच, बड़ी लॉजिकल बात है। मैंने क्या? ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहां, और देवकी के यहां जन्म लेते ही ठाकुर जी कंस को वध कर देते। कंस को वध करने के बाद में और फिर अपनी आगे की लीला मथुरा में भी ठाकुर जी कर सकते थे। मथुरा भी ब्रज ही है। जो ठाकुर जी ने वृंदावन में कियो, मथुरा में देवकी और वसुदेव को कारागृह से निकाल करके कंस का वध करवा करके वहां भी ठाकुर जी लीला संवादित कर सकते थे मथुरा की गोपियों के संग। लेकिन ठाकुर जी ब्रज क्यों आए? ये नंदरानी के पास क्यों आए? नंद बाबा के पास क्यों आए? ये सारी लीलाएं तो मथुरा से भी हो सकती थी, देवकी और वसुदेव के लाला बन के भी की जा सकती थी। ये यशोदा और नंद बाबा के पास क्यों आए? बोले क्योंकि ब्राह्मणों ने ठाकुर जी से कह रखी है कि नंद बाबा ने हम तृप्त कर रखे हैं, क्योंकि गैयाओं ने ठाकुर जी से कह रखी है कि इनने गैया की सेवा करके हम गौ प्रसन्न कर रखी हैं, क्योंकि ब्रजवासी नित्य प्रार्थना करते हैं कि नंद बाबा इतना हमारा सम्मान करें, हे ठाकुर जी इनके घर आए जाइयो। तो गौ, ब्राह्मण और ब्रजवासियों की पुकार से ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहाँ, लेकिन आधी रात में ही आ गए नंद रानी के यहाँ, उनके यहाँ आ गए। इसलिए गौ, ब्राह्मण और रसिक ब्रजवासी, इनको प्रसन्न रखो, इनको प्रसन्न करो। इनकी प्रसन्नता से ठाकुर जी भजन से इतने जल्दी नहीं आएंगे, इनकी प्रसन्नता से जल्दी आ जाएंगे। लेकिन जहां इन्हीं का ही आपके द्वारा कोई अपराध अपमान बन जाए तो फिर दूर हैं ठाकुर जी। अभी उन्हीं ब्राह्मणों की प्रसन्नता से श्री ठाकुर जी भले ही जन्मे देवकी के यहां, लेकिन आधी रात ही आ गए कहां? नंदरानी यशोदा के यहां।
और जैसे ही प्रातःकाल का समय हुआ, हवा की तरह बात फैल गई ब्रजमंडल में कि है गयो। बोले कौन भयो? बोले नंद रानी के लाला भयो है, हमारे नंद बाबा के लाला भयो है। जैसे ही ये खबर सुनी पूरे ब्रजमंडल में महाराज सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, आहा, कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागत। पूरे ब्रजमंडल में ऐसे हवा की तरह बात फैल गई है। अब तो ब्रजवासी जा रहे हैं दूर दूर से, महाराज सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम कथा में पिछली में सुना चुके हैं, एक दो में वृषभानु जी टीका लेकर के आ गए। टीका समझते हैं, जिसको आजकल कहीं कहीं रोका भी बोलते हैं। 2 दिना के लाला को रोका कर दियो भानु बाबा ने, और महाराज टीको करके, गले में हार पहना करके, पामन में जूती पहना करके वृषभानु बाबा ने बलैया ले ली, जय हो हमारे जमाई राजा। जैसे ही भानु बाबा बाहर निकले, सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे, बोल वृषभानु के जमाई की। नंद के लाला अब भानु बाबा के जमाई भी हो गए। एकमात्र ब्रह्मांड में पहले ऐसे जन्मे ठाकुर जी हैं जिनका 2 दिन में ही टीका हो गया, 2 दिन में ही। और एक और बड़े आश्चर्य की बात, क्या टीका तो हुआ लेकिन बहू का जन्म ही नहीं हुआ अभी तक। 1 साल बाद किशोरी जी प्रगटी हैं भानु बाबा के यहाँ। सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। इसी बीच में खलबली मच गई, कहां पर? हिमालय पर। हिमालय में बैठे हुए महादेव सोचने लगे क्या करें, क्या करें, कैसे करें, और तुरंत पहुंचे हैं गोकुल की नगरी में। भस्म लगा करके, बागंबर लपेट करके, गले में खूब सारे सर्प हैं महाराज, जटाजूट बांध करके। और जैसे ही महादेव पहुंचे, सब लोग दौड़े दौड़े आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे जोगी बाबा आयो, जोगी बाबा आयो। कैसे जोगी बाबा आयो? यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गए महादेव, और द्वार पर जाकर के बोले, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी। यशोदा मैया, हमने सुनो है कि तुम्हारे घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, हम बाको दर्शन करने आए हैं। मैया जल्दी अपने लाला को लेके आओ, हमको दर्शन कराओ। यशोदा मैया बोली, बाबा लाला भयो है, परमात्मा ना भयो जो दर्शन करवे आयो बाको। अरे परमात्मा होते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं तो दर्शन करने जाते हैं। मेरो लाला भयो है, तुम बाकू परमात्मा क्यों बना रहे हो? अरे मैया तू जाने ना है तेरो लाला कौन है? कौन है मेरो लाला? बोले त्रिभुवन का स्वामी, देवों का भी देव, महादेव का भी देव। और ये महाराज बखान करने लगे, धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो। हे मैया, ये जो धन तेरे घर आयो, ये तेने बड़े पुण्य किए तब जाके तेरे घर आयो है। अरे मैया, तेने कौन से जन्म में कितने पुण्य किए हैं? वेद भी नेति नेति कहते हैं, देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं जिसके आगे, वो तेरे घर आयो है। यशोदा मैया ने तुरंत द्वार बंद कर दिए और भीतर जाकर के गोपियों को बुला करके बोली, कौन पागल बाबा आयो ये हैं? इतनी मुश्किल अंते, इतने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जैसे तैसे घर में लाला भयो, ये तो बाकू परमात्मा बता रहा है, तीनों लोकन को स्वामी। यशोदा मैया इतनी घबरा गई कि पालना में जाके ठाकुर जी को देख रही है, हेरी ये तो को परमात्मा लगा कहीं थे। इतने में ठाकुर जी रो गए। मैया बोली, ना देख परमात्मा होता तो रोता, ये तो मेरो लाला है। अरे नाना लाला शांत है जा। बाहर खड़े हैं योगी बाबा। कोई गोपी निकल करके गई, महादेव बहाना ढूंढ रहे हैं। जैसे बड़े बड़े लोग भी यहां कथा में आने के बहाने ढूंढते हैं बाहर से, किसी से फोन करवा दो, किसी हमें भीतर तो बैठाओ यार, कहीं से तो बैठाओ, कैसे भी बैठाओ।
अब जब व्यक्ति सामान्य होता है ना तो उसको बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, वो तो कहीं से भी घुस घुसा के बैठ जाता है। जब बड़े बन जाते हैं तो फिर पीछे बैठेंगे, कैसे काम चला, आगे ही बैठना है हमको, तो बहाना लगाओ। अब महादेव सोच रहे हैं भाई कुछ भी हो, हम हैं तो महादेव, हमको दर्शन नहीं हो रहा। तो महादेव एक गोपी से बोले, सुनो, हम हाथवाद देखना बहुत बढ़िया जानते हैं, ये नंदरानी यशोदा के लाला भयो है, एक बार हम देख लेंगे तो हम सब बता देंगे मैया को, कैसो जीवन होगो, कहा होगो, कैसो कहा, सब बता देंगे। भीतर आकर के मैया से गोपी ने कही, बोले कि बाबा हाथ देख ले, यूं कह रहा हूं मैं देख के सब बता दूंगा। यशोदा मैया बोली, देख वह बाबा के कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सरपन की माला और भस्म लगाए घूम रहे है, बागंबर पहन करके, मेरो लाला वाय को देखे को डर जाएगो, मैं न लेके जाऊंगी, और मोना कोई भविष्य दिखवानो, मैं अपने लाला को गोद में ही रख लूंगी, बूढ़ा हो जाएगा तो जीवन भर या के संग रहूंगी, मोह ना दिखवानो, लेकिन यह दर्शन नहीं कराऊंगी। बार बार विनती करने पर, खूब सारे लोभ देने पर भी महादेव नहीं गए। रत्न दिए, आभूषण दिए, बोले बाबा ले चले जाओ, लेकिन महादेव नहीं गए। अंत तो गत्वा यशोदा मैया निकल करके आई, बोले बाबा कहा बात है, क्यों ना जा रहे हो? बोले मैया हम तेरो लाला को बस देखने आए ना, दर्शन कराए थे। बोले मैं ना कराऊंगी। बोले अभी आप जानते नहीं हो, साधुओं की हट, सन्यासियों की हट, तपस्वियों की हट आपको पता नहीं है मैया। त्रिशूल गाड़ दूंगा, 1000 वर्ष तक यहीं बैठा रहूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 50 साल बाद, कभी तो तुम्हारा लाला बाहर निकलेगा। मुझे जरूरी थोड़ी आज ही देखना है, मैं 50 साल तपस्या करके तब देख करके चला जाऊंगा। यशोदा मैया बोले तो तेनू बाबा भी त्रिया हटना सुनी दीख है, तू सन्यासी बनेगो, तू यहां पे तपस्या करेगो, 1000 वर्ष तक तपस्या करेगो, मैं हूं तो ते वचन दे रही हूं अपने लाला को घर में ही बूढ़ो कर लूंगी, लेकिन तो दर्शन ना कराऊंगी, ना आवे को बाहर। महादेव नेत्र बंद करके भीतर ठाकुर जी से बात कर रहे हैं, जय जय मैं सब कछु छोड़ छाड़ के दर्शन कर भी आए हो, ये आप इतने निष्ठुर। ठाकुर जी बोले देखो ये ब्रजवासी हैं, अब तुमने पहले ही आकर के कह दे कि हम नारायण हैं, हम वेदों के पुरोधा हैं, हम जे हैं, हम वो हैं, इतनी हमारी मैया वैसे ही घबरा गई है कि कहीं मेरो एक ही तो लाला है, कहीं नारायण बता के ले नहीं जाए बाकू। अब तो बाबा मैं परमात्मा हूं, मेरे अधीन पूरा संसार है, पर इन ब्रजवासियों के अधीन में हूं, ये नहीं चाहेंगे तो मैं किसी को नहीं मिल पाऊंगा। महादेव बोले तो ठीक है, ये आपकी ही इच्छा नहीं है मिलने की, जा रहा हूं मैं। महादेव गुस्सा होकर के जैसे ही गए, मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं आपके। राम जी के रूप में दर्शन हो गए, आदि आदि रूपों में दर्शन हुए, लेकिन बालकृष्ण रूप में दर्शन नहीं हो रहे आपके। महादेव जब चले गए तो पलना में सोए ठाकुर जी रोने लगे। यशोदा मैया ने आकर के गोद में लिए, खूब शांत कराए, खूब दूध पिवाए, सब प्रकार से प्रयास किए, लेकिन ठाकुर जी का रोना बंद नहीं हुआ। और कई बार घर के बच्चे जब ये ऐसे वाले रोने में आते हैं ना, हर प्रकार के साधन कर लो तब भी शांत नहीं होते। उसमें कभी कभी ऐसा रोना आता है कि उनकी आवाज नहीं आती, मुंह खुल जाता है, आंखों से आंसू और सांस चली जाती है भीतर। तब माता जी घबराती हैं, पीठ थपथपाती हैं, अरे इसकी आवाज कहां गई, रो क्यों नहीं रहा। फिर एक साथ जो स्वर निकलता है वो 15-20 सेकंड बाद ऐसे रोने लगे ठाकुर जी, और बार बार सांस ले में, जोर जोर से हिचकी ले में, और इतना रो में ठाकुर जी लाल पड़ गए, नील वर्ण के ठाकुर जी लाल मणि हो गए। यशोदा मैया तो दौड़ी दौड़ी फिरे, गोपियां सब व्याकुल हो गई। नंद बाबा कहने लगे कहा भयो लाला को, राई नोन कर दी, सब कर दियो, लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब एक गोपी बोली मैया वो बाबा सुबेरे ते खड़ो काओ, कहीं ऐसा तो ना माने कोई टोना कर दियो भारते। मैया बोली तू जा बाबा के पास लेके आ, मैं बाबा को दर्शन कराए दूंगी, मेरा लाला शांत होना चाहिए बस। गोकुल के बाहर त्रिशूल लगा करके बैठे थे, महादेव के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। गोपी ने जाके प्रणाम करी, बाबा नंद रानी जी को लाला बहुत जोरते रो रहे, आप चल दो। महादेव बोले समय नहीं हमारे पास, जाओ।
सुबह से खड़े थे, दर्शन कराए नहीं, अब हम नहीं देखेंगे। अरे बाबा नेक दर्शन कर, चलो 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 आपको दर्शन कराएंगे। बोले नहीं, पहले तो दर्शन की इच्छा थी, पर हमको इतना परेशान किया यशोदा मैया ने, अब हमारी इच्छा दर्शन की नहीं है। तो बाबा कहाँ इच्छा है वो बता दो। बोले अब दर्शन नहीं, अब तो लाला गोद में चाहिए हमें, अब तो खिलाएंगे, अब तो पुचकारेंगे, अब तो हृदय से लगाएंगे, गोद में लेके नाचेंगे। ये इच्छा पूरी करे तो पूछ लो मैया से, तब जाएंगे हम। लेकिन बाबा वाक्य बाद रोवे को तो नहीं लाला। वो हमारी गारंटी, आज ने क्या जीवन भर नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ऐसा भभूति लगा के जाएंगे कभी नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ये हमारी गारंटी। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, यशोदा मैया वहां तो नंद भवन में तो हड़ताल, अलग ही माहौल, ठाकुर जी की रो रो करके बुरा हाल। गोपी ने जाके कही, बोले मैया ऐसे ऐसे बाबा कह रहे हो, लेकिन एक शर्त है बाबा की। बोले कहा, जीवन में कभी लाला नहीं रोएगा। बोले तो जल्दी बुलाना। बोले लेकिन वो कह रहा अब दर्शन नहीं करूंगा, अब तो गोद में खिलाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा, नृत्य करूंगा। यशोदा मैया बोली बाबा तो बस यूं कहते, सांप उतार के आ जाए, अपने बिच्छू ने उतार के आ जाए, नेक नहा के आ जाए, या मैं जमुना जी में तो दे दूंगी। बोले मैया अब जैसे आरोवा को आन दो, तुम तो लाला को शांत कराओ। दौड़ करके गई महाराज, जैसे ही कही बाबा यशोदा मैया तैयार हैं। भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं गोकुल की गलियों में, महाराज पैरों में घुंघरू पहन करके आए हैं, डमरू बजा रहे हैं, नृत्य करके जटाएं खोल करके पूरे गोकुल में पहले तो नृत्य किया। नृत्य करते हुए नंद भवन पहुंचे। जैसे ही नंद भवन पहुंचे हैं, नेत्र लाल हैं, अश्रु प्रेमाश्रु गिर रहे हैं महादेव के नेत्रों से। और जैसे ही देखा, पलना में नील वर्ण के गोपाल जी जोर जोर से रो रहे हैं। जैसे ही महादेव ने उठा करके अपनी गोद में लिया है, धीरे 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 ठाकुर जी का रुदन शांत हो गया, अश्रु पहुंचे। और जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके महादेव को देखा, खिलखिल करके ठाकुर जी हंसने लगे। सब नंदरानी, यशोदा मैया आदि सब गोपियां सब महादेव को प्रणाम करने लगे। और महादेव गोद में लेकर के ठाकुर जी को नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करके बस आनंदित हो रहे हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। ऐसे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव, देव महादेव गंधर्व सब रूप बदल बदल के ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और तभी 6 महीने के लाला भय और एक राक्षसी का आगमन हुआ, जिसका नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुंश्चचार निग्रहन्ति, पुरुग्राम ब्रजादिषु। छोटे छोटे बालकों की हत्या करने वाली बाल घातनी पूतना को राक्षस कंस ने गोकुल भेजा। पूतना, जिसका जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। जो पवित्र नहीं है, जिसके विचार पवित्र नहीं है, जिसका तन पवित्र नहीं है, जिसकी भावना पवित्र नहीं है, जिसकी बोली पवित्र नहीं है, कुछ भी पवित्र नहीं है, उसे पूतना कहते हैं। जो हैं कुछ और बताते कुछ हैं खुद को, और इसमें भी विशेष रूप से हैं घोर संसारी पर दिखाते हैं महाआध्यात्मिक, ये पूतना है। हैं घोर क्रोधी, हैं घोर कामी, हैं घोर लोभी, लेकिन सबको ऐसे दिखाएंगे बगुला भगत। बगुला भगत की कथा सुनी? एक पैर से खड़ा रहता है नदी में आंख बंद करके, तो मछलियां कहती हैं अरे संत जी आए, चल पैर छूने चलते हैं। अरे चल आजा। बोले कैसे संत? एक पैर से खड़े, आंख बंद करके खड़े। मछलियां प्रणाम करने के लिए जाती हैं, जय हो बाबा, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा बताओ ने। इतने बगुला भगत एक आंख खोलता है, चोंच भीतर डालता है, मछली को खा लेता है। ये बगुला भगत, मतलब दिखाएगा भगत है, पर है कौन? हरण करने वाला।
तो हम दिखाते ऐसा है कि हम आध्यात्मिक हैं, हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, परम पवित्र हैं, पर हैं नहीं। ये ऐसे लोग पूतना ही हैं। पूतना के रूप को देख के सब मोहित हो गए, सब कहने लगे अरे भैया ये है सुंदरी। तो यशोदा मैया बोली अगर मेरो लाला कछु साल पहले जन्म लेतो तो यही तो ब्याह करा देती, इतनी सुंदर है। पूतना जैसी पहुंची, रूप स्वरूप देख करके मैया को लगा कि अच्छे घर की है। अच्छा ये तो एक बात है, परंतु मैं अपनी एक अंतर बात बताऊं। यशोदा कौन है? यशोदा आचार्य हैं। और आचार्य क्या करता है? सामने आया हुआ व्यक्ति कितना भी अवगुण युक्त हो, वो जानते हुए भी उस व्यक्ति की गोद में ठाकुर जी को दे देते हैं। ये आचार्य का स्वरूप होता है। इसलिए कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी चलो ब्रजवासी तो पूतना पे मोहित हुए, ये बात समझ में आती, पर यशोदा मैया भगवान की मैया हैं, उनको तो इतना विचार करना चाहिए कि ये रूप बदल के आई है, इसकी गोद में मैं लाला को ना दूं। तब मन में ये उत्तर आता है कि यशोदा मैया आचार्य हैं। अगर आचार्य दृष्टि देखो तो आचार्य सामने आने वाले हर व्यक्ति के अवगुण भुला के ठाकुर जी दे ही देते हैं। और मन में विचार करते हैं आचार्य कि ठाकुर जी भले ही अवगुण युक्त है, लेकिन अब आपके सामने आ गया है, अब भी अगर आप इसको नहीं मिलोगे तो फिर आपकी कृपा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए यशोदा मैया ने ठाकुर जी पूतना को दे दिए। आचार्य हैं वो। आज पूरे हम सबके घरों में लड्डू गोपाल हैं, सबके घरों में। कोई मां अपने लाला को किसी के घर भेज देती है, लेकिन आज हम सबके घर पर ठाकुर जी हैं यशोदा जी की कृपा से। ये यशोदा जी की कृपा है कि हम सबके घर में छोटे गोपाल जी की सेवा हो रही है। कोई मैया अपना लाला कैसे दे देगी किसी को? पर यशोदा जी ने कृपा की, और ये कृपालुता उन्होंने पूतना को दे करके दिखा दी कि अरे महाराक्षसी पूतना को जब मैं लाला दे सकती हूं तो तुम तो फिर भी भक्त हो, तुम तो फिर भी वैष्णव हो। इसलिए नित्य यशोदा मैया का स्मरण किया करो ठाकुर जी की सेवा करने से पहले, और अपनी भुजाओं का देख करके हे यशोदा मैया आपकी कोमलता इन हाथों में आ जाए, तब हम आपके लाला की सेवा करें। फिर देखना सेवा कितनी अद्भुत होगी ठाकुर जी की। आप निष्ठुर हो, अपने हाथों से सेवा नहीं कर सकते ठाकुर जी की। देखो ठाकुर जी की सेवा का नियम है, प्रातःकाल उठाने की सेवा यशोदा जी के भाव से, मध्याह्न में प्रसाद की राजभोग की सेवा गोपियों के भाव से, और रात्रि शयन की सेवा किशोरी जी के भाव से। इन तीन भावों से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। सुबह जब ठाकुर जी का उत्थापन करो, ठाकुर जी को जगाओ, तो इतनी कोमलता रखो जैसे यशोदा मैया। अब जैसे शीतकाल चल रहा है तो शीतकाल में पहले हीटर पर या फिर सिगड़ी पर एक हाथ थोड़े से सेको, हाथों पे इत्र लगा करके हाथों को थोड़ा गर्म करो। ठंडे हाथ से ठाकुर जी नहीं उठाने हैं जैसे मैया उठाती हैं। फिर सीधे लाइट ऑन मत कर दो मंदिरों की, ठाकुर जी की आंख पे सीधे चौंधा पड़ो, ऐसे डोलेंगे नहीं। लाइट नहीं जलाओ, एक दिया जलाओ, अंधेरा रहने दो। ठाकुर जी की रजाई के भीतर हाथ ले जाओ, गरम गरम हाथों से ठाकुर जी के चरण दबाओ। फिर कुछ मीठा मीठा गाओ, लाला के लिए दूध लेके जाओ, फिर दूध का भोग लगाओ, फिर रजाई उठा के ठाकुर जी को। कई कथाओं में विस्तार से मैंने बताई है सब भाव। ऐसे सेवा का रूप होना चाहिए। तो यशोदा मैया के सामने पूतना आ गई। मैया ने जैसे ही लाला दिए, मैया को किसी काम से बुलाने के लिए गोपियां आ गईं। यहां ठाकुर जी का मुख अपने पयोधर से जैसे ही पूतना ने लगाया, ठाकुर जी ने पहले तो उसके दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 अब एक घटना और हुई थी। जैसे ही पूतना की गोद में गए, 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथ ऐसे रख लिए अपने। ठाकुर जी बोले जो इस प्रकार आडंबर रूपी स्वरूप धारण करते हैं, दुनिया भले ही मोहित हो जाए उनसे, मैं नहीं देखता उनको, मेरी दृष्टि नहीं पड़ती उन पे। इसलिए भैया जीवन में एक बात का ध्यान रखना, कभी ऐसा काम मत करना कि गुरु, माता, पिता और ठाकुर जी, इन चारों की दृष्टि के अधिकार से वंचित हो जाओ, इन चारों के नेत्र बंद हो जाएं आपके प्रति। अरे दुनिया तो
किसी की भी नहीं है। ये दुनिया कभी किसी का अच्छा बोलती है, किसी का बुरा बोलती है, इसको प्रसन्न करने में मत लगे रहो। माता, पिता, गुरु और ठाकुर जी, कभी ऐसी क्रिया मत करो कि ये चार आपसे रूठ जाएं। बस पूतना को नहीं देखा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इतनी पास जाकर के भी, जगन्नाथ जी को गोद में लेकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। पूतना ने पयोधर को पीना शुरू किया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैशमं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना का रूप कुरूप होने लगा, अपने वास्तविकता में आने लगी। धीरे धीरे उसका रूप विकराल विशाल हो गया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव जर्मनी। खिल जीव वर्मनी। सामुंच मुंचाल, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कहकर के ठाकुर जी को दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने पूतना को नहीं छोड़ा। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं, एक बार जो मेरे समीप आ जावे, अब भले ही राक्षस बन के आयो, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी ने जोर से पकड़ लिया पूतना को और प्राणों को पी करके भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे कितने योजन तक दूर तक फैल करके गिरा। इतनी विशाल हो गई पूतना। जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी सब दौड़े, राक्षसी देख करके घबरा गए। नंद भवन में जाकर के देखा ठाकुर जी नहीं है, पलना में नहीं है। यशोदा मैया रोने लगी, ढूंढने लगे सब। तभी एक ने अपनी छत से देखा तो देखे ठाकुर जी वही राक्षसी के ऊपर पड़े हैं। वहां ने हल्ला किया, अरे अरे लाला तो बोरो, और पूतना के ऊपर पड़ो हमारो लाला। सब ब्रजवासी दौड़े, सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़े, पूतना के ऊपर जाकर के देखे तो पयोधर के पास ठाकुर जी पौड़े हैं। 6 दिन के लाला को गोद में उठाया। कितना सुंदर भाव है। देवता दर्शन कर गए ठाकुर जी के, ब्रजवासी दर्शन कर गए ठाकुर जी के। यमुना जी को तो तभी दर्शन हो गए थे जब मथुरा से आ रहे थे गोकुल। सबको दर्शन हो गए ठाकुर जी के, लेकिन एक समाज ठाकुर जी से नाराज बैठा है। और वो समाज कौन है? गैया, गौ माता। गैया कह रही है, सब जगह झूठी बात फैला रखी है कि मैं गैयाओं के लिए जन्मा हूं, और 6 दिन है गए हमें दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी बोले, अब मैं कैसे आऊं? इतना तो प्रतीक्षा करो कि मैं घुटमुन चलन लगूं, और जब घुटमुन चलन लगूंगा एक दिन मैया मुंह को कहीं छोड़ेगी, सोई दौड़ के गौशाला में आ जाऊंगा। गैया रो रही हैं, बोले हमसे रहो नहीं जा रहो लाला, तो को देखे बिना हम ते रहो नहीं जा रहो, अब ही आ। तब 6 दिना में ठाकुर जी ने पूतना बुलाई, वहां को पयोधर पान करके वहां को वध कियो। जैसे ही मैया ने गोद ते उठाए तो सब गोपी आपस में बोली, अरे लाला को नजर नहीं लग गई हो, लाला को कोई आला बला नहीं लग गई हो, जब पूतना राक्षसी या को दूध पी लियो, कहीं लाला के पेट में विष नहीं बन गया हो। तुरंत एक गोपी बोली, बोले लाला को सबसे पहले गौशाला लेके चलो, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से लाला को स्नान कराएंगी, गौरज या के अंग पे लगाएंगी, गौ पूंछ से झाड़ा देंगी, सोई लाला खुश ठीक है जाएगा। ठाकुर जी बोले यही तो हम चाह रहे थे, कैसे गैयान के पास ले चलो। और अब ठाकुर जी का गौशाला में प्रवेश हुआ है। जैसे मैया लाला को लेके गौशाला पहुंची, सब 9 लाख गैया रम्माने लगी, सबके नेत्रों में अश्रु आने लगे, सबके पयोधर से बिना हाथ लगाए दुग्ध निकलने लगा। यह दृश्य देख करके यशोदा मैया आनंदित हो गई। यमुना जी का जल दुग्ध युक्त हो गया। क्यों? सब गैयाओं ने ठाकुर जी का गौशाला में स्वागत किया है। मैया बोली, कितनी करुणा इन गैयान में। बंधुओं, उस समय पे गायों के गले वले बांध के नहीं रखते थे, खुली रहती थी गैया। सब गायों ने आकर के यशोदा मैया को घेर लिया। कोई भी ज्यादा पास नहीं आ रही है। गैयाओं को भी ये विचार है कि हम कहीं ज्यादा पास गई, जीभ लगा दी, हमारी निष्ठुर जीभ से लाला को लग गई तो। केवल दूर से सब गैया लाल जी को निहार रही हैं। ठाकुर जी सब गैयाओं को देख करके किल किल करके हंसने लगे। 6 दिन के ठाकुर जी। यशोदा मैया ने तुरंत गैयाओं की चरण रस ठाकुर जी के अंग से लगाई, गौ पुच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। हाँ, इस प्रकार
ठाकुर जी एक लीला करते हैं, पर एक लीला में कितने लोगों को ठाकुर जी सुख दे देते हैं ठाकुर जी जाने। अगर मैं एक एक लीला का विस्तार करने पर आ जाऊं तो प्रत्येक लीला में ठाकुर जी किस किस पर अनुग्रह कर रहे हैं इसके भी कम से कम 5-5 भाव निकल आएंगे। सब गैयाओं पर ठाकुर जी ने कृपा कर दी। दूसरी बात, ब्रजवासियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि 6 दिन में ब्रजवासियों को दर्शन नहीं हुए ठाकुर जी के, तो पूतना को ठाकुर जी ने स्टेज बनाया अपना। पूतना का पयोदर पीते ही पूतना हो गई विशाल, तो ठाकुर जी इतने ऊपर आकाश में चले गए तो जितनों को दर्शन नहीं हुए सबको हो गए दर्शन। वो रो लाला, अरे देखो राक्षसी की गोद में लटको है, सबको ठाकुर जी दिख गए। सर्वकाल रूप से 84 कोस के व्रजमंडल को दर्शन कराया ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाके। अब निकालने पे आएंगे तो एक एक भाव निकलता ही रहेगा। ठाकुर जी के एक लीला में कितनी कृपा होती। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के गए और आज लाला ने पहली बार करवट ली है। मैया ने करवट उत्सव मनायो, पूरे नगर में ढंडोरा पीट दियो, सबन को जरा भंडारा है घर पे। सब बोले मैया काय बात को भंडारो? बोले अब लाला ने करवट ले ली है। अच्छा ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं, इतने उत्सुक हैं, क्यों? बोले अब करवट लइए, फिर बैठनो सीखेगो, फिर चलनो सीखेगो, फिर घुटमुन चलेगो, फिर उठ के जब चलन लगेगो, फिर बोलनो सीखेगो। और ये सब दृश्य हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो एक एक गतिविधि देखने की उत्सुकता है सब ब्रजवासियों में। इसलिए पहले करवट का ही उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी कैसे? गद मदरा से। कैसे? गद मदरा। गद मदरा मतलब जिनके ये हाथ बात सब लटके रहते हैं, खूब भारी भरकम, लेकिन इतने में भी सुंदर लगे, ऐसे हैं ठाकुर जी। मोटे नहीं है, गद मदरा है। गाल पकड़ लो तो महाराज पूरे 5 उंगलियों में आ जाता है गाल, ऐसे ठाकुर जी गाल हैं। सब ब्रजवासी देख करके सिहाते हैं ठाकुर जी को, इतने सुंदर हैं, श्याम सुंदर। इतनी ब्रजवासी आए सब ठाकुर जी, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे। सो मैया ने दूर एक बैलगाड़ी के नीचे जाके लाल जी सुवाए दिए। सबरी गोपी छेड़ है लाला को। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। अब जैसे ही 1 वर्ष के भये हैं, घुटमुन चलन लगे हैं। अब ठाकुर जी से घुटमुन चलनो आ गयो है। अब तो जैसे कोई वो पहले एक वो आते थे ना गुड्डा गुड़िया, उनमें पीछे चैन भर दो, वो चाबी घुमा दो, चाबी घुमा के फिर उसको पकड़ के रखो, क्यों? नीचे छोड़ते ही वो भागती थी गुड़िया। ऐसे ही ठाकुर जी है गए। मैया जब तक गोद में रखती है तब तक ठाकुर जी तो मुद्रा बना लेते हैं, ऐसे हाथ और घुटने, और नीचे ही देखते रहते हैं। जैसे ही मैया छोड़े और मैं दौड़ूं, और मैया जैसे ही नीचे धरे, इतने में तो ठाकुर जी ऐसे घुटमुन चले, कभी वहां पहुंच जाए, कभी वहां पहुंच जाए, कभी कहीं चढ़ जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। मैया लाला को गोद में बैठ करके अब बुलवाना सिखाती है। ठाकुर जी आ ऊ ई ये सब तो करते हैं। मैया बोले लाला बोल, मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में दाऊ दादा आ जाते हैं, थोड़े बड़े हैं ठाकुर जी से। मैया जे भैया बोले को पहले बोलो, लाला भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। इतने में नंद बाबा आ गए। अरे मेरो लाला है जो पहले बाबा बोले को गोद में लेके, लाला बोल दे, चल दिखा दे सबन ने बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। सब आकर के बुलवा में, लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। इतने में ही नंद भवन के आंगन में एक गैया आ गई, और गैया की तरफ उंगली करके ठाकुर जी बोले गैया। जैसे ही बोले गैया, अब तो महाराज फिर नगाड़े बजन लगे, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला है गयो। नंद जी को लाला बोलन लगो। नंद जी के लाला ने आज पहलो शब्द बोलो, सब सुनने के लिए आए। बोले कहा बोलो लाला ने? बोले सबसे पहलो शब्द बोलो गैया, गैया। और गैया बोलने के बाद में अब सब लाला को गोद में ले। लाला दोबारा बोलियो, कहा बोलो? अब जाके गोद में जामे वही को बोल दें मैया। दाऊ दादा बोले, और लाला मेरो भी बोल दे, मेरो भी बोल दे, दादा बाबा। सबको नाम ठाकुर जी बोल रहे हैं। छोटा सा मुख है, आकाश में 33 कोटि देवता, उनके नेत्रों से अश्रु बंदे ही नहीं हो रहे हैं।
पूरे पूरे ब्रह्मांड को जो चलाना सिखाता है, पूरे ब्रह्मांड को जो बोलना सिखाता है, आज नंद भवन में बोलना सीख रहा है, आज नंद भवन में चलना सीख रहा है, आज नंद भवन में इन ब्रजवासियों के यहाँ सब क्रिया कर रहे हैं। धन धन्य है। अरे बीच बीच में देवता आते हैं और रात्रि में जब सब ब्रजवासी सो जाते हैं तो गोकुल में पूरी बुहार करके झाड़ू लगा के ब्रजवासियों की चरण रज रख के ले जाते हैं और नित्य सब देवता अपने मस्तक पर लगाते हैं। धन्य है ये ब्रजवासी जिनके प्रेम के अधीन होकर परम पिता परमात्मा ये लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि आप लाला को नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी जैसे ही नामकरण करने के लिए आए, मैया से बोले मैया कल करेंगे नामकरण, आज रात में हम यहीं गौशाला में सोएंगे आपके यहां, और हमको सामग्री दे दो, हम किसी के हाथ का बना भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी को खुद बनाएंगे। मैया ने सामग्री दी। अच्छा, बच्चों का स्वभाव होता है, मैया रोज भोजन बनाती है तो धीरे धीरे उसके हाथ का स्वाद नहीं आता, पर एक दिन कोई बाहर की आंटी आके भोजन बनावे तो बच्चे कितने उत्सुक होते हैं, आज कुछ अच्छा बना है घर में। ऐसे ही मैया रोज प्रसाद ही बनाती है, लेकिन आज गर्गाचार्य जी बना रहे हैं तो दाऊ दादा और ठाकुर जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं। दाऊ दादा दूसरो बाबा आयो घर में, कछु बना रो है, और जे अगर हमने नहीं पायो तो कैसे काम चलेगा। दाऊ दादा बोले लेक लाला तेरो मने तो तू खाई लियो, मैं तो यहीं रहूंगा, और तू को बढ़िया लगे तो मुझे बुला लियो। ठीक है, बोलते नहीं है अभी, मनी मन में बात कर रहे हैं दाऊ दादा से। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सब सामग्री बनाई, ठाकुर जी यहाँ अपने ठाकुर जी के सामने शालिग्राम भगवान के सामने पधराई थाली में, और जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे गर्गाचार्य जी, इतने में ठाकुर जी गुटमुन चल के गए, सामने से थाली देखी, क्या है बढ़िया, तो अधौटे दूध की खीर रखी। अधौटो दूध जाने, जब दूध औटते 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 आधा रह जाए, थोड़ा लाल हो जाए, उस दूध की बनी हुई खीर ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हम घरों में देखते हैं लोग माताएं खूब खीर बनाती हैं, ठाकुर जी के लिए अधौटे दूध की सामग्री बनाया करो। खीर ऐसी हो कटेमा, कटेमा खीर समझते हैं, जिसको चम्मच लगावे तो ऐसे कट जाए, उसकी आकृति बने, ऐसी ठाकुर जी को खीर बहुत पसंद है, और वो भी मिट्टी के बर्तन में बनी हो, बढ़िया केसर डाल करके, कंजूसी नहीं, ठाकुर जी की सामग्री एक नंबर बने। अधौटे दूध की खीर देख करके महाराज ठाकुर जी के तो मुंह में पानी, उठाए के सामग्री पान लगे। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखे छोटे से ठाकुर जी, नाक पे मुंह पे सब जगह खीर लगी है। पहले तो हंसे, शैतान बालक, ए यशोदा मैया देखो तुम्हारा लाला बहुत भूखा है, मेरे ठाकुर जी का प्रसाद खा लिया, लेकिन ये तो अनर्थ हो गया ना, सब बिल्कुल चौका वोका सब खराब हो गया, ठाकुर जी का भोग झूठा हो गया, मुझे दोबारा से लगाना पड़ेगा भोग। लाला को लेके जाओ और थोड़ा पेट भर के रखा करो, इसका दूसरे का सामान खा जाता है। यशोदा मैया आई, बाबा क्षमा करियो, मेरे लाला चंचल है ना, या गुस्सा मत करियो। ठाकुर जी को एक हाथ से उठा लिया मैया ने, भीतर छोड़ के आई दाऊ दादा के पास। लाला बाहर मत आइयो, समझा दिया थोड़ा। दाऊ दादा बोले लाला कैसी लगी खीर। ठाकुर जी ने खीर तो बहुत जोर की, पर बनावे वारो बड़ो कड़वो है, मैया तो शिकायत कर रहा हूं मेरी, पर यार दारी के मैं बता ही दूंगा, आज बनान दो फरते। गर्गाचार्य जी ने फिर से चौका लगा के फिर बढ़िया खीर बनाई, ठाकुर जी फिर पहुंच गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद, ठाकुर जी फिर खा गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब की बार गर्गाचार्य जी को क्रोध आया, साधु महात्माओं को आ भी जाता है। उठ गए, यशोदा हम कहीं और जा रहे हैं, हम गोकुल के बाहर यमुना के किनारे बैठ जाएंगे, वहीं कर लेंगे अपने ठाकुर जी का भोग। तुम्हारा बालक तो देखो इसका पेट ही नहीं भर रहा है, फिर से खा गया ठाकुर जी की खीर। यशोदा मैया आई, बोले बाबा क्षमा। अरे क्षमा की बात नहीं है, देखिए बच्चों को समझाना चाहिए, ऐसे अभी बचपन से ऐसी हरकतें, बड़े होके क्या करेगा। ठाकुर जी देख रहे, तो बताऊंगा बड़े होके क्या करूंगा, मेरी उपासना करेगो, मेरी चरणन में लोट खावेगो।
लेकिन ठाकुर जी बोलना नहीं जानते, मन ही मन सोच रहे हैं। यशोदा मैया बोली वो तो बड़ी भली बात है कि केवल भोग खा रहा है, नहीं तो ये शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाता है। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर धर के जाते हैं कि कहीं आके हाथ नहीं पड़ जाए। एक दिन अपने गाल में दवाएं डोल रहा पूरी गौशाला में, हमने जाके देखी शालिग्राम कहां चले गए, देखी तो चूस रहो ने बैठ के। तब दाऊ दादा ने बताई, बोले मैया या को गुलाब जामुन लगे या हमारे खा जाए। ऐसे ठाकुर जी आज भी मेरे को कोई बता रहे थे, आज भी वो ठाकुर जी हैं हमारे व्रज में, और उन पे ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए थे, तो दांत गड़े हुए भी हैं उन शालिग्राम जी पे। वो व्रज में हैं कहीं, मैं पूछ के कल बताऊं कथा में कहां है। आज भी वो ठाकुर जी हैं गर्गाचार्य जी के, जिनको ठाकुर जी मुंह में लेके घूमते। तीसरी बार में मैया ने ठाकुर जी कमरा में बंद कर दिए, बोले अब ना निकलेगो बाहर। आहा, ठाकुर जी खिड़की पे खड़े हो गए, वहीं से गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। अब के बुला, अब के बुला। गर्गाचार्य जी भी दूर से कह रहे हैं शैतान बालक। ठाकुर जी कह रहे हैं शैतानी तो देखी ना दारी के तेने अभी हमारी, तू लगा तो सही भोग अपने ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने तीसरा भोग बनाया। ठाकुर जी छोटे बालक हैं, शैतान बालक हैं। ये ब्रजमंडल ऐसे ही है ना, यहाँ पे सब ग्वारियाओं के बच्चे हैं, ज्यादा जानते नहीं, आप पाओ प्रेम से प्रसाद पाओ। ठाकुर जी बोले अभी बताऊं। नीचे उतर के ठाकुर जी आए, अपनी माया से ही बाहर से लगा था किवाड़ तो खोल दी, और गुटमुन चल के ठाकुर जी गए और खीर का पात्र उठा के जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी के पुनः नेत्र खुले तो ठाकुर जी नन्हे से गोपाल जी नहीं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, और वहीं उसी खीर के पात्र से ठाकुर जी पा रहे हैं और लेकर के कह रहे हैं गर्गाचार्य जी लो प्रसाद पाओ। गर्गाचार्य जी तो कान पकड़ने लगे, चरणों में लोट खाने लगे, नाक रगड़ने लगे। बोले मैंने कही नाक रगड़ेगो, मैंने तोते कही कि मेरे पीछे डोरो डोरो फिरेगो, नहीं मानो। अरे जय जय, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। ठाकुर जी बोले हमने अपने रूप दिखा करके आपको ये संकेत करने आए हैं कि कल जब आप हमारी कुंडली बनाओगे तो आपको सब पता चल जाना है कि मैं कौन हूं। कहीं गलती से यशोदा मैया क्या कि बोल मत देना कि मैं परमात्मा हूं। शंकर जी बोल के चले गए थे, मिलने नहीं दिया उनको दिनों तक। कहीं तुमने बोल दिया कि ये परमात्मा है तो मैया तुम्हारो गोकुल में प्रवेश बंद करा देगी। क्यों? क्योंकि मैया इतना प्रेम करती है मुझसे कि वो मुझे परमात्मा रूप में नहीं देखना चाहती। बंधुओं एक बात बोले, जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है ना, तो हमारा प्रेमी क्या है ये भुलाने की इच्छा होती है। अब मैं वक्ता हूं, लोग भले ही हमको प्रणाम करें, लोग हमको वंदन करें, पर मैं इस औरा में अपनी मां के सामने नहीं जा सकता कि मैं व्यास हूं, खड़ा हूं पहन करके चलूं, मौन रहूं, कुछ नहीं ना। ठाकुर जी सोचिए, हाथ जोड़ के गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं कि मेरी मां को नहीं बताना कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि उनको पता चलेगा तो कष्ट होगा। और दूसरी बात, मान लो मैया ने मुझे छोड़ा भी नहीं, मान लो परमात्मा हूं मैं, इसके बाद भी मुझे स्वीकार किया, तो जैसा प्रेम आज मैया करती है वैसा नहीं करेगी। कल मैया सुबह उठाने के लिए चरण दबाएगी नहीं, सुबह उठाती आरती घंटी बजाएगी, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़। परमात्मा हूं भैया, ऐसे ही उठता है परमात्मा। तो मुझे प्रेम में रहने दो। टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया। हाँ श्याम, सब कुछ टेढ़ा है ठाकुर जी का। और देखो हमारे कलकत्ता का पंडाल भी टेढ़ा ही है, बांका पंडाल है, एक सीधा है एक टेढ़ा है। मानो जैसे पंडाल ही ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी हैं। हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, लाला तेरी बातों टेढ़ी, तेरो मुंह टेढ़ो, तेरे शरीर टेढ़ो, सब कछु टेढ़ो, लेकिन इतनो टेढ़े हेवे के बाद भी इतनो प्यारो है। कहीं लाला तू सीधो होतो तो कहा होतो। भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी। यहाँ टेढ़े का
मतलब चतुर नहीं है, टेढ़े का मतलब बहुत बुद्धिमान नहीं है, टेढ़े का मतलब बहुत भोला, बहुत सीधे। हमारे ठाकुर जी के भक्त सब सीधे भोले वाले होंगे। टेढ़े कैसे हैं? संसार से बचने में टेढ़े हैं, संसार के विषय भावों से बचने में टेढ़े हैं, ठाकुर जी को प्राप्त करने में तो वो सीधे हैं पूरे। हाँ, भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी। अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, और लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरी प्रेम की नगरिया, श्याम तेरी टेढ़ी रे, हाय लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। ओ तेरी टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम तेरी टेढ़ी रे, हार लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन नात्रिभाण्डं विनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। धीरे धीरे ठाकुर जी ने एक बड़े भाई गर्गाचार्य जी ने इनका नाम कृष्ण रखा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी चोरी करने लगे। काय की चोरी? मक्खन की, दूध की, दही की। माखन चोरी सबने सुनी है, फूतकार चोरी। ठाकुर जी दूध की चोरी करते हैं, ठाकुर जी दही की चोरी करते हैं, सब चुराते हैं ठाकुर जी। क्यों चुराते हैं? क्योंकि सारे ब्रजवासियों पर कंस ने नियम लगा रखा है कि जितना भी दूध, घी, दही निकलेगा सब मथुरा भेजना पड़ेगा। सब ब्रजवासी सारी सामग्री इकट्ठी करके मथुरा भेज देते हैं, ब्रजवासियों के पास कुछ नहीं बचता। तो ठाकुर जी ने मन बनाया कि इन ब्रजवासियों के पास बचे रहे, अगर इनके पास बचेगा तो इनको भेजना पड़ेगा, लेकिन चोरी हो जाएगा तो कैसे भेजेंगे। तो इसलिए ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों की मंडली इकट्ठी करके बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल बना लिया और ठाकुर जी घर घर जाके चोरी करते हैं, गौरस की चोरी करते हैं। अच्छा, प्रारंभ में तो शुरू हुआ, लेकिन जब गोपियों को पता चली कि ये चोरी लाला करे, अब तो गोपियां दूध ही इसी भाव से निकालती हैं कि हमारे घर का इतना बढ़िया हो कि लाला हमारे घर आ जाए चोरी करवे। मक्खन जमाती है, मिष्टी दोई, दही नहीं बोलते आपके यहाँ, दोई दोई, मिष्टी दोई, मीठा मीठा दही निकालती हैं, बनाती हैं, जमा करके ठाकुर जी के लिए रख देती हैं। और जब चोरी हो जाता है ना तो दो काम हो जाते हैं, एक तो इनके द्वारा प्रकट की गई सामग्री ठाकुर जी भोग लगा लेते हैं, फिर दूसरा उस सामग्री के हरण होने पर तो शिकायत लेकर के मैया से शिकायत करने चली जाती हैं, उसके बहाने दर्शन हो जाता है। तो गोपियों का ये सब बहाना है कृष्ण दर्शन का। इस प्रकार ठाकुर जी खूब सुंदर लीला कर रहे हैं, उसका विस्तार नहीं करूंगा, आज लाल जी को भी आना है। मैया ने एक दिन ठाकुर जी ने घर की हंडी फोड़ दी, मैया ने ठाकुर जी पकड़ के ऊखल से बांध दिए, और जैसे ही ठाकुर जी ऊखल से बंधे, खिसक खिसक के ठाकुर जी आगे की ओर बढ़े। कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव दो वृक्ष के रूप में खड़े थे। ठाकुर जी का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े और कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः
स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। बहुत सुंदर स्तुति है। प्यारे गिरधर लाल की श्री लाल जी पधारे हैं। वाह भैया, बैठ जाओ, खड़े नहीं हो, अभी दर्शन हो जाएंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ। हमारे ब्रज में आए के कर दियो तो लाला डर के मारे भाग जाएगा। लेकिन बंगाल, पश्चिम बंगाल में तो इसी से ही ठाकुर जी खुश होते हैं। अगर वृंदावन में आके कर दियो, ठाकुर जी बोले मैया हुआ आ गए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी का सत्कार करने के लिए। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, आज के आनंद की जय, पूछरी के लौथा की हुक हुक प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। प्यारे गिरधर लाल जी पधारे हैं और मधुर दर्शन दे रहे हैं। अब क्रम ऐसा है कि अब लाल जी विराजमान हो गए हैं और समय भी पूर्णता की ओर है, तो हम अब यहाँ वृंदावन गमन की लीला और गोवर्धन उत्सव जो है वो हम कल सुनाएंगे। अभी केवल 56 भोग और बधाई गान कर देते हैं ठाकुर जी के 56 भोग का।